क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 ऑफ क्लास 10th का है। इसमें देखो ये क्या दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक 7 मीटर हाइट की क्या है बिल्डिंग। यहाँ देखो ये है एक बिल्डिंग जिसकी हाइट क्या है 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। और यहाँ देखो ये है एक केबल टावर, ये है एक केबल टावर। तो जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इस टीवी टावर के टॉप तक। कहाँ पे? टीवी टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टीवी टावर टॉप यहाँ बनता है एंगल 60 डिग्री। कितना एंगल बनता है? 60 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहाँ इसके फुट, किसके फुट पे? केबल टावर के जो फुट पे एंगल बनता है 45 डिग्री। तो अब उसने बोला है कि आपको हाइट ऑफ, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देख लो हमने इसको ले लिया, देखो ए बी सी और डी। यहाँ देखो डी यहाँ हो गया ई। तो ये देखो इसमें डी ई 7 मीटर दे रखा है, तो डी ई इज इक्वल टू बी सी है, क्योंकि ये क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। डी ई क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। और यहाँ पे ये है ए सी, एक है टीवी टावर, केबल टावर, सॉरी क्या है? केबल टावर है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर बनता है 60 डिग्री और यहाँ पे एंगल बनता है 45 डिग्री। तो सॉरी, यहाँ पे एंगल बनता है 45 डिग्री। अब यहाँ से ये एंगल 45 डिग्री बनता है, तो ये देखो ये हो गया अल्टरनेटिव एंगल, तो ये भी 45 डिग्री ही हो गया। कितना हो गया? 45 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। हम अब देखो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है? डी ई। डी ई इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दे रखी है 7 मीटर। कितनी दे रखी है? 7 मीटर दे रखी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जब हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये डी ही 7 मीटर है, तो यहाँ से देखो जो बी सी, जो ये है बी सी, तो यहाँ पे देखो डी ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ये देखो ये भी 7 मीटर हो गया। जब 7 मीटर हो गया, अब यहाँ देखो कि ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। कहाँ पे? डी पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। और इसमें देखो एंगल बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी, कौन सा ट्रायंगल? बी ई सी एंड ट्रायंगल डी
ई सी, कौन से ट्राइंगल में, डी ई सी में। तो देखो एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ये एंगल ई सी ई सी डी, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों ये एंगल 45 डिग्री है? क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल हैं, अल्टरनेटिव एंगल। क्यों है? अल्टरनेटिव एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसलिए ये एंगल भी 45 डिग्री का हो गया। कौन सा एंगल? ई सी डी, एंगल भी 45 डिग्री का हो गया। जब यह 45 डिग्री का हो गया एंगल, तो ये देखो नाउ इन ट्राइंगल ई सी डी में tan 45 डिग्री में, तो ये देखो हमारे पास ये 7 मीटर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ई डी और बेस हो गया डी सी। तो इसका परपेंडिकुलर मतलब ई डी कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, तो 7 अपॉन डी सी, और ये क्या होता है? 1। तो 1 इज, ये क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन डी सी, और डी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो यहाँ देखो ये डी सी भी कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। जब डी सी 7 मीटर हो गया, तो यहाँ देखो ई बी भी 7 मीटर हो गया। कितना हो गया? 7 मीटर। तो डी सी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू कितने हो गए? 7 मीटर हो गए। जब ये 7 मीटर हो गया, तो अब ये क्या हो गया? यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हो गया बेस और ये ए बी हो गया परपेंडिकुलर। तो इसलिए इन ट्राइंगल, यहाँ देखो अब इन ट्राइंगल क्या हो गया? बी ई ए में एंगल है हमारा 60 डिग्री, एंगल हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ देखो एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया, तो tan 60 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन बेस कितना हो गया? ई बी, और ये ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज ले लेंगे, और ई बी हो गया 7। ये होता है √3, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 7, और ए बी इज इक्वल टू 7 √3 मीटर हो गया। ये हो गया हमारा ए बी, यहाँ पे देखो ये हो गया ए बी, और हमने बी सी कितना था हमारा? 7 मीटर। तो हाइट ऑफ द केबल टावर क्या हो गई? देखो यहाँ पे देखो हाइट ऑफ द केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू कितनी हो गई? ए बी प्लस में बी सी। ए बी कितना है हमारे पास? 7 √3 प्लस में 7, और यहाँ देखो 7 इसका कॉमन ले लिया, ये हो गया √3 प्लस में 1। तो
तो ये हो गया मीटर। क्या हो गई ये हाइट ऑफ केबल टावर कितनी हो गई 7√3+1 का मीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कौन सा है